एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ फॉर्मूलास है जिसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखिएगा साइन इनवर्स एक्स हम किसको बोलते हैं? 1 अपॉन साइन एक्स को हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, किसको हम साइन इनवर्स एक्स नहीं बोल सकते? साइन एक्स की पावर -1, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता। यदि 1 अपॉन साइन एक्स है तो उसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? साइन इनवर्स एक्स। जैसे हम 10th क्लास में पढ़े थे 10x का जो स्क्वायर होता है इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? 10 स्क्वायर एक्स। ऐसा नहीं लिखते इसको 10x स्क्वायर, ऐसा कभी लिखते देखे हो क्या? ऐसा नहीं लिखते। ये जो स्क्वायर रहता है वो कहाँ होता है? 10 स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से 1 अपॉन साइन एक्स को हम साइन एक्स -1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमको पुराना याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये। अब बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स जो होगा वो होगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। देख लेते हैं क्या होता है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो रेसिप्रोकल होगा वो एंगल के फॉर्म में होगा, जो होगा वो किस में होगा? एंगल के फॉर्म में होगा। अब बताइए आप लोग कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस इनवर्स एक्स को कॉस किसका होता है बेटा? सेक का होता है। सेक इनवर्स को कैसे लिख सकता हूँ मैं? सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये एक नया फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहाँ पे tan कॉट तो लिख लोगे आप लोग। tan कैसे होगा, कॉट कैसे होगा? अब देखिए बेटा सबसे पहला फॉर्मूला, यदि साइन x इज इक्वल टू साइन एक्स है तो साइन को मैं इधर ला रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स। यदि एक इनवर्स बाहर में है और एक साइन x है तो ये साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? x बचेगा। समझ आया? ये साइन इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। वैसे ही हमारा सेकंड फॉर्मूला कैसे होगा? कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा? x होगा। एक इनवर्स बाहर और एक कॉस। ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, कॉस बाहर रहेगा और इनवर्स अंदर रहेगा, कॉस इनवर्स x, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा? x। इनवर्स कहीं भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है इनवर्स और इनवर्स अंदर भी हो सकता है, तो इसका मतलब भी x और इसका मतलब भी x। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? एक बार इनवर्स बाहर है और एक बार इनवर्स अंदर है। एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, जैसे tan इनवर्स tan x, ये क्या होगा बेटा? x होगा। और इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? tan इनवर्स x। कट करने का x आंसर आएगा। कट नहीं, शो नहीं करना है कट करके, होता कट ही है लेकिन हमको शो नहीं करना है कट करके, ऐसा कैंसिल नहीं करना है। x आ जाएगा। हाँ, एक इनवर्स है और एक, देखो ना बेटा भावी से दिन बताया था ना a इंटू ए इनवर्स, मैट्रिक्स में पढ़े थे हम लोग बेटा। इसका प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है ना। ये देखो a इनवर्स को क्या लिखते हैं हम लोग? 1 अपॉन a लिखते हैं, a और a कैंसिल तो कितना बचता है? 1, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे यहाँ पे tan और tan इसको कैंसिल करना नहीं है तो वैल्यू क्या आएगा बेटा? x आएगा। समझ आया? सबके लिए यही फॉलो होगा। चलो फॉर्मूला को जल्दी से लिखो, फिर आगे एक दो फॉर्मूला और बता रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 15, इवेल्यूट। इवेल्यूट मतलब होता है बेटा फाइंड करना। 14th मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, 15 साइन कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, साइन और ये होगा आपका एंगल। मैं कल आप लोग को बताया था जैसे इनवर्स में जो भी लिखते हैं वो आपका एंगल होता है। जैसे साइन इनवर्स 1, तो 1 साइन में कब आता है बेटा? 90/2 में आता है। तो ये क्या है? आपका पूरा एंगल है। जहाँ पे इनवर्स आ गया मतलब वो एंगल है। तो ये क्या है? साइन थीटा। एक प्रकार से ये थीटा है, एंगल है। ठीक है, तो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, अब कॉस को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो कॉस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5, जो हम कल बनाए थे। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे डायग्राम बना लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका 4 और ये हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा 3। भावे समझाओ 3 कैसे आएगा? आ गया।
तो यहाँ पे बेटा साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। मैं क्यों साइन में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे साइन दिया और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स आना चाहिए। दोनों साइन रहेगा, एक साइन इनवर्स रहेगा, एक साइन रहेगा, तो साइन और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो देखो बेटा ये ए, इस ए की जगह मैं ये ए पुट कर सकता हूँ। ए को मैं क्या एज्यूम किया था, कॉस इनवर्स 4/5, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन ए, और इस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, साइन और साइन कैंसल, देखो फर्स्ट फॉर्मूला साइन और साइन कैंसल, तो आंसर क्या आएगा 3/5। सर उस साइन में करके क्या है बेटा इसको मैंने क्या एज्यूम करा, लेटेस्ट ए, और ए का वैल्यू मैंने आखिरी में साइन के फॉर्म में लाया, पहले किस फॉर्म में था, कॉस के फॉर्म में था, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, साइन। क्यों किया कन्वर्ट, क्योंकि साइन और साइन कैंसिल हो जाता। लिखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 15 का थर्ड। ओके देखिए बेटा 15 का थर्ड क्वेश्चन, सेकंड कल बना चुके थे, कल बताया था सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। 15 का थर्ड बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 2 है तो इसको सेपरेट कर दो 1/1 फॉर्म में। साइन इनवर्स 0.6 मतलब 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 फ्रैक्शन के फॉर्म में ला लो। इस साइन को हमको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको tan का फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, ये आपका x होगा और ये आपका y होगा। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, लेट अस एज्यूम a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ये साइन इधर आ जाएगा, तो साइन a इज इक्वल टू 3/5, इसको tan में कन्वर्ट करना है। तो लिख लो यहाँ पे फॉर्मूला, 3 आपका परपेंडिकुलर और 5, ये हो जाएगा 4। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा, 3/p, p/b, 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका a का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे साइन tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4, अब ये होगा आपका x और ये होगा y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है, साइन tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे साइन tan इनवर्स 3/4 कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है 3/2 लिख देते हैं। 1 माइनस ये हो जाएगा बेटा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7/9 ठीक। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, और ये 16 हो जाएगा नीचे में। ठीक है भावेश, इसके बाद देखो बेटा, साइन tan इनवर्स, ये 16 ऊपर चले जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 अपॉन ये हो जाएगा, ये 8 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, 8 3 जा 24, ये 24 होगा, 24/7। अब देखो बेटा ये साइन में, तो अंदर भी हमको साइन में कन्वर्ट करना रहेगा, तो tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो इसको मैं मान लेता हूँ b इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक a मान चुके, अब यहाँ पे दूसरा अल्फ़ाबेट हो जाएगा b। इसको फिर से लिख लो 24/7, तो 24/7 ये हो जाएगा आपका 25। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन कैंसल, तो 24/25। आगे समझ, लिख लो एक बार देख लीजिए फॉर्मूला बेस्ड मेथड। tan इनवर्स 3/4 इज गिवन, और हमको फाइंड करना है cos a और cos a, ये फाइंड करना है cos a और cos a फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स दिया हुआ है,
तो कॉस ए, कॉस यहाँ पे जो हमारा ए रहेगा वो कॉस के फॉर्म में आएगा, कॉस इनवर्स के फॉर्म में आएगा। कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, शॉर्टकट मेथड है। तो ये कितना होगा बेटा 3/4 और ये आ जाएगा 5। तो कॉस, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स बेस अपॉन कॉस और कॉस कैंसल 4/5 आ गया पहला आंसर। समझ आ गया? वैसे ये बहुत शॉर्टकट है, वो इनवर्स वाला फॉर्मूला आज ही पढ़ाया हो ना, इसलिए इसको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। अब बेटा कॉसेक, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, कॉसेक इनवर्स क्या होता है, कॉसेक इनवर्स का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक कॉसेक कैंसल तो 5/3। ये एक इजी मेथड है मेरे ख्याल से।